सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कौमी असेंबली में हुकूमत की अक्सरियत तो गई ही, लेकिन अब इस फैसले के बाद सेनेट इलेक्शन पर भी तलवार लटकने लगी। सदारती इंतखाबात पर भी सवालिया निशान लग गया। हुकूमत बड़ी मुश्किल में आ गई। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने के फैसले के बाद सेनेट के इंतखाबात भी कालादम करार दिए जा सकते हैं। सेनेट इलेक्शन को चैलेंज किया गया तो ये हुकूमत के लिए बड़ा दर्द सर साबित हो सकता है। अगर तहरीक इंसाफ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ अदम एतमाद लाती है तो इत्तेहादियों के पास क्या ऑप्शन होगा? सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर ने खतरे की घंटी बजा दी। अगर हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से किए गए वादे पूरे नहीं किए तो पीपल्स पार्टी के पास ये भी ऑप्शन है कि वो कहे कि पीटीआई दूसरी बड़ी अक्सियती जमात है। अगर वो अदम एतमाद लाती है तो हम उन्हें सपोर्ट करेंगे, चाहे वो हुकूमत में शामिल ना हो, लेकिन वो ये ऑफर कर सकते हैं। सीनियर सहाफी हामिद मीर ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर यकीनन दबाव आएगा कि वो इस्तीफा दें। असल बात यह है कि चीफ जस्टिस ये कहें कि उनके फैसले को गलत इंटरप्रेट किया गया। जब उनका फैसला नहीं आया तो बहुत से लोग टीवी पर बैठकर ऐलान कर रहे थे। एक नहीं 10 लोगों के नाम बता सकता हूँ जो कह रहे थे कि जब इलेक्शन होगा तो बैलेट पेपर में तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान नहीं होगा। बड़ा मुक्का लहरा कर कहते थे। वो लोग बाद में सेनेटर बन गए। उनमें से कुछ ने इलेक्शन में हिस्सा लिया और जीत भी गए। मुर्शद, आप तब भी सच्चे थे, आप आज भी दुरुस्त हैं। इमरान खान के बहनोई हफीजुल्लाह न्याजी भी कहने पर मजबूर हो गए। हफीजुल्लाह न्याजी ने कहा कि आज मुर्शद आइन की बेहुरमती, स्टैब्लिशमेंट के तजावुज, चीफ जस्टिस के मयार इंसाफ, फोन टेपिंग के मकरू फेल पर सीख पा हैं तो पिछले 10 साल इन्हीं मदों में स्टैब्लिशमेंट के औसाफ हमीदा पर रतबुल लिसान थे। मुर्शद, आप तब भी सच्चे थे और मुर्शद आप आज भी दुरुस्त हो। जनरल बाजवा ने पहला मार्का सर कर लिया। 2018 तक हर शोबे में जामे तरीके से मकासद पाए तकमील को ऐसे पहुँचे कि वतनी तारीख में फौजी मुदाखलत की ऐसी नजीर नहीं मिलती। इस कारकर्दगी पर जनरल बाजवा को क्रेडिट देना होगा। चीफ इलेक्शन कमीशन मुस्ताफी हों। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नामवर सहाफियों की जानिब से बड़ा मुतालबा सामने आ गया। सीनियर एंकर पर्सन नसीम ज़हरा ने एक्स पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि इंसाफ हुआ, आइन को बरकरार रखा गया। पीसीपी का गैर मंतकी कदम और 13 जनवरी के फैसले के तबाहकुन असरात सबको 8 से 5 की अक्सरियत से तब्दील कर दिया गया। पीटीआई अब वापिस आ गई है क्योंकि तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का लेबल लगाकर 77 इजाफी सीटें हासिल कर रही है। हुकूमत 2/3 अक्सरियत खो चुकी है। अब सूबाई और विफाकी हुकूमतों में तब्दीलियों का इम्कान है। हुकूमत की जानिब से इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करने से इस फैसले में तब्दीली का इम्कान नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को जब मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बताया गया तो वो क्या कर रहे थे? सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर ने तहलका खेज इंकशाफ कर दिया। सीनियर सहाफी हामिद मीर ने इंकशाफ किया है कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो दिलचस्प सूरत हाल थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ऐवान सदर में आज़रबाईजान के एजाज में दिए गए ज़ोहराने में शरीक थे, जहाँ पर काबीना के वज़रा भी मौजूद थे। वहीं पर अब से कोई 15-20 मिनट कबल सारे ज़ोहराने की मेज पर बैठे हुए थे। जब उन्हें ये खबर पता चली तो बहुत से वज़रा को यकीन नहीं आ रहा था। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इसको चेक करवाया और कहा कि ये खबर दुरुस्त है। वज़रा काफी मायूस लग रहे थे। शहबाज शरीफ क्योंकि सदर आज़रबाईजान के साथ मसरूफ़े गुफ्तगू थे तो उनको खबर नहीं दी गई थी। अभी वो टेबल से उठे हैं तो उन्हें भी बता दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम करते हैं। राना सनाउल्लाह ने हैरान कुन बयान दे दिया, साथ ही फैसले पर सवाल भी उठा दिया। मखसूस नशिस्तों पर हुकूमत का रद्द अमल भी सामने आ गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वज़ीर आज़म के मुशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम करती है। निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अक्सरियती है, हमारी कानूनी टीम फैसले का जायजा ले रही है। उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ को वो रिलीफ दिया गया जो मांगा ही नहीं गया था। मुबारक हो, जाती पसंद, बचपन की मोहब्बत और क्रश जीत गया। वजीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द अमल सामने आ गया। सूबाई वजीर उस्मा बुखारी ने कहा कि आइन, कानून और इदारे सबका क्या है, अपने लाडले के लिए सब जूते की नोक पर ही अच्छे लगते हैं। लाडले की जय हो। उस्मा बुखारी ने कहा कि सारा मुल्क इन दहशत गर्दों की डिक्टेशन और फसाद के हवाले कर दो। इत्तेफाकन केस सुन्नी तहरीक का था, लेकिन रिलीफ तहरीक फसाद को दे
दे दिया। हीरे जनाब हीरे। मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद PTI के लिए एक और बड़ी खुशखबरी। अहम PTI रहनुमा को फौरी जेल से रिहा करने का हुक्म जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI कारकुन सनम जावेद को गुजरांवाला के मुकदमे में फौरी तौर पर जेल से रिहा करने का हुक्म दे दिया है। लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस असजद जावेद घराल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने सनम जावेद की गुजरांवाला के मुकदमे में गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त पर 14 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। इसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का रद्द अमल भी आ गया। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है कि कभी नहीं कहा कि PTI सियासी जमात नहीं। इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है कि PTI एक सियासी पार्टी है। इसका नाम सियासी पार्टियों की लिस्ट में शामिल है। तहरीक इंसाफ का नाम भी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद है। इस हवाले से ज़राए इलेक्शन कमीशन ने मजीद कहा है कि PTI के इंटर पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया। 2 इजरायली शहरियों की पाकिस्तान में एंट्री का इंकशाफ। सेहोनी शहरी पाकिस्तान क्या करने आए, हकीकत खुल गई। कराची एयरपोर्ट पर फ्लाई दुबई एयरलाइन में सवार 2 इजरायली शहरियों की हंगामी लैंडिंग का इंकशाफ हुआ है। टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वजारत खारजा ने तस्दीक की कि फ्लाई दुबई एयरलाइन से श्रीलंका जाने वाली परवाज की मुसाफरों में से 2 इजरायली शहरी भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि रात गए पाकिस्तान के शहर कराची में हंगामी लैंडिंग की गई। ट्रंप और प्यूटन हवास पर सवार, 1 नहीं 2 नहीं। इलेक्शन मुहिम के बाद कई बार अमेरिकी सदर रास्ता भटक गए। उम्र रसीदा जो बाइडन का भुलक्कड़पन एक बार फिर उभर कर सामने आने लगा। सदर ज़ेलेंस्की को गलती से सदर प्यूटन कह दिया। नेटो सरबराह इजलास में खिताब के बाद कहा, अब मैं माइक यूक्रेन के सदर के हवाले करता हूँ, जो बहुत हौसलामंद और पुरअज़्म है। ख़वातीन और हज़रात, अब सदर प्यूटन बात करेंगे। गलती का फौरन ही एहसास हुआ तो कहा कि सदर ज़ेलेंस्की सदर प्यूटन को हराएंगे।